हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सीटेट का फॉर्म भरने बताएंगे क्योंकि इसका फॉर्म भराना 3 अक्टूबर से ही चालू हो गया है। चलिए आपको बताते हैं सीटेट का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट हैं। जिन्होंने डीएलएड, बीएड, बीएलएड एंड एनसीटी इनमें से कोई कोर्स आपने कर रखा है या अपेयरिंग स्टूडेंट है तो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। चलिए आपको रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भरने तक बताएंगे ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में आपसे कोई गलती न हो जाए। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट को सीटेट का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल क्रोम किसी एक को ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इतना लिखकर सर्च के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट में इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। वैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप न्यू रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देंगे इस तरह से यहाँ देख देंगे और यहाँ से आप इस तरह से रीड कर लेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। इसके बाद क्लिक है टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस नया एक पेज ओपन हो जाता है इस तरह का। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट नेम फिल करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इंडिया टाइप में आपको कोई एक प्रूफ देना होगा, वोटर आई कार्ड इनमें से कोई, राशन कार्ड। चलिए मैं वोटर आई कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करना है आइडेंटिफिकेशन नंबर में। इसके बाद परमिशन नाम में देना सब लोग, लोकेलिटी, कंट्री, यहाँ पर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, फिर से कन्फर्म ईमेल एड्रेस को डाल के कन्फर्म करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, फिर से मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म करेंगे। इसके बाद अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर सेम करेंगे और यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। जैसे कि आपका नाम सत्यम है, जैसे मेरा नाम सत्यम सपोज डेट, तो सत्यम का 3 लेटर कैपिटल में, SAT कैपिटल लेटर में और YA स्मॉल लेटर में और @12 कुछ भी दे सकते हैं। इस तरह से पासवर्ड डाल के फिर इसमें कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना और उसका आंसर वहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सेंसिटिव केस में यहाँ पर कैप्चा जो दिखाया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना। चलिए मैं फटाफट डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का रिव्यू पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आ जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर सभी को टिक करना है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, आप इसे यह कंफर्म करें कि आपने जो फिल किया वो सब कुछ सही है। एक बार फिर से मिलान कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है इसके बाद एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर कुछ भी गलती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं सबमिट एंड सेंड OTP के बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यस के बटन पर क्लिक करने। जैसे आप इस पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, आपके मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना। देखिए इस तरह से आ गया। इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली देखिए हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड ग्रीन में दिखा रहा है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स का आता है, इसमें पर्सनल डिटेल्स को फिल कर देना है। देखिए आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो कुछ ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है, आपको फिर से कुछ पूछे गए डिटेल्स को फिल करना है। चलिए यहाँ पर नेशनलिटी को बताना, अपना इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी को बताना आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। चलिए मैं OBC से आते हैं, चलिए OBC अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बोल रहा है आर यू पर्सन विद पेचन मार्क डिसबिलिटी, या फिर बोल रहा है कि आप में कोई विकलांगता है तो यस या नो में बताना है। चलिए मुझे नहीं है, नो। इसके बाद बोल रहा है आर यू पर्सन डिसेबिलिटी पर सिलेक्शन 2016 के तहत आपने से विकलांगता में आते हैं, आपको बताना है अपने अकॉर्डिंग। चलिए मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद अब बोल रहा है एम्प्लॉय स्टेटस, क्या आप पहले से भी एम्प्लॉय हैं, एक टीचर है, एम्प्लॉयमेंट टीचर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। चलिए मैं नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल के फिर से 7 नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 7 नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, यस करते हैं। जैसे आप 7 नेक्स्ट के बटन पर करते हैं फिर अगला स्टेप आ जाता है। आपको बताना है आप पेपर 1 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, देना है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए। अगर आपको दोनों करना है
तो पेपर एंड पेपर 2 आपको इस पर आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। चलिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और दोनों लैंग्वेज आपको डिफरेंट होना चाहिए, सेम सेम नहीं होना चाहिए, तभी ये सेलेक्ट लेगा। इसके बोल रहा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास बी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे मिनिमम एजुकेशन, तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन कुछ मैसेज दिखाएगा आपको। यहाँ देखिए बोल रहा है फर्स्ट नंबर बोल रहा है सीनियर सेकेंडरी ऑफ विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पासड अथवा अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने 12th पास के साथ आपने DLED या कोई और डिप्लोमा 2 साल का कोर्स किया हुआ है तो आप फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा नंबर है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स ऑफ पासड अथवा अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग द NCT अनुसार फॉर एजुकेशन रजिस्ट्रेशन 2002। बोल रहा है आपने कम से कम 12th में 45% यानी 45% मार्क्स के साथ पास किया और आपने NCT के तहत 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो आप 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। तीसरा नंबर है सीनियर सेकेंडरी ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर और एलिमेंट्री एजुकेशन BLED। अगर आपने 4 ईयर्स का BLED कोर्स कर रखा है तो आपने 3 नंबर कोर्स को सेलेक्ट करना है। इसके बाद चौथा नंबर है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स पासड अपेयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन लिया हुआ है तो आपको 4 नंबर सेलेक्ट करना है। चलिए मैं 12 पास के साथ DLED किया हुआ है तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ सेलेक्ट नहीं लेगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन नंबर 1 में सेलेक्ट कर लेता। अब अगर आपने पेपर बहुत 1 और 2 दोनों के लिए सेलेक्ट किया है तो फिर आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 6 से लेकर 8 तक में आपको भी वहाँ पर बताना है। फर्स्ट नंबर है ग्रेजुएशन एंड पासड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। मैंने अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ कोई अपेयरिंग फाइनल ईयर में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 1 नंबर सेलेक्ट करना है। दूसरा नंबर एटलीस्ट 50% मार्क्स ग्रेजुएशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पासड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा और साथ में उसके साथ BEd कर रखा तो आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है। तीसरा नंबर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पासड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd इन अकॉर्डिंग NCT के तहत आपने कर रखा है तो आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है, ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चौथा नंबर है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पासड अपेयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEd। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ BLED 4 ईयर्स कर रखा है तो वो 4 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पाँचवा सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन अपेयरिंग फाइनल ईयर BSc BSed BA BSc BEd अथवा BA BSc। अगर कोई आपने इसमें कोर्स कर रखा है तो 5 नंबर सेलेक्ट करेंगे। छठा नंबर है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स पासड अपेयरिंग फाइनल ईयर एजुकेशन, तो आप 6 नंबर से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने टेट या सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, NCT का कोई कोर्स कर रखा है, डिग्री ले रखा तो आपने 7 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना। और 8वां नंबर है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स एजुकेशन ग्रेड एंड अपेयरिंग इन ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd M.Ed। वो जो इंटीग्रेटेड BEd वाला अगर आपने M.Ed कर रखा है तो आपने 8 नंबर सेलेक्ट करना। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग 1 नंबर को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया हुआ है तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस एवं सोशल साइंस दोनों में से किसी को ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया हुआ है तो आपको सामने सिर्फ सोशल साइंस का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सोशल साइंस सेलेक्ट करना होगा। चलिए हमने साइंस से किया हुआ है ग्रेजुएशन तो हमारे पास मैथमेटिक्स और साइंस दोनों का ऑप्शन आ रहा है तो हम मैथमेटिक्स एंड साइंस, हम साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो हम साइंस के क्लिक कर देते हैं। इसके बाद बोल रहा है क्वालिफिकेशन एज ए डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपको फर्स्ट नंबर पर टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बताना है, आप कौन सा एग्जामिनेशन सिटी को चूज करना चाहते हैं। पहले अपना स्टेट बताएंगे, इसके बाद आपका जहाँ पर सीट खाली होगा वहाँ पर अपना दिखाएगा आपके स्टेट में। एग्जाम सिटी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, सारे कुछ दिखा रहा है। चलिए हम सबसे फर्स्ट में भागलपुर सेलेक्ट करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत नज़दीक है। दूसरा नंबर में हम बिहार फिर से सेलेक्ट करते हैं और दूसरा नंबर में हम
एग्जामिनेशन सिटी को चूज़ करते हैं। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार एग्जामिनेशन सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। चलिए मैं कैप्चा को फिल कर ले। चलिए हमने कैप्चा को फिल कर लिया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ बोल रहा है आप क्या कन्फर्म है, तो यस, एक नया पेज इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने के लिए। चलिए हम यहाँ पर अपने पास स्टेटस को बताते हैं, पास आउट हो या अपीयरिंग कैंडिडेट हैं। चलिए हम अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद बोल रहा है ईयर ऑफ पासिंग 2023। इसके बाद बोल रहा है कोर्स एंड स्ट्रीम नाम, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ETC, आपको फर्स्ट नाम सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद बोल रहा है बोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम बताने के। चलिए मैं अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे कॉलेज का नाम है आदित्य कॉलेज ऑफ टेक। देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर में है आदित्य कॉलेज ऑफ टेक साइंस एंड एजुकेशन, विलेज एंड पोस्ट बरुआ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पर फिल कर, आपका कॉलेज जिस भी एरिया में है उस एरिया का पिन कोड फिल करना। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ अपने कॉलेज के एरिया का पिन कोड। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पर मैंने कैप्चा को फिल कर लिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चा को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, इस तरह से आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। देखिए अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको यहाँ पर मिनिमम जो होना चाहिए फ़ोटो कम से कम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB के नीचे ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फ़ोटो जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे। चलिए फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं। फ़ोटो किस तरह से दोनों फिंगर से जूम आउट करना है। अगर आप डन के बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। देखिए ऐसे आ गया। इसलिए आपको चूज फाइल को आपको क्लिक करना है, फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, दोनों फिंगर से इसको इस तरह से इसके अंदर जूम करना है। ये स्कैन करेगा, इसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड किएगा। इस दोनों से फिंगर को जूम आउट करने के बाद इसके बाद डन के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड के बटन पर क्लिक करें इस तरह से आपका फ़ोटो फिर अपलोड होगा। देखिए इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, आपको ओके बटन पर क्लिक हेयर व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। इसी तरह से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका रिव्यू पेज प्रीव्यू दिखा देगा। इस तरह से आपने जो डिटेल्स को फिल कर, अगर सब कुछ नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी सब कुछ, अगर आपने जो डिटेल्स फिल किया अगर वो सब कुछ सही है, इसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन, एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसे आप कंफर्म करना है। मैंने जो डिटेल्स को फिल किया वो सब कुछ सही है। उसके बाद अगर सब कुछ सही है इसके बाद एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यस के बटन पर क्लिक करेंगे। आ जाएगा एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर अभी कुछ भी गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो योर ईमेल ID इज टू वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू ईमेल एड्रेस टू फर्स्ट। के बाद इंटर सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर फिल करना, यानी कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल ID दिया उस ईमेल ID पर OTP सेंड कर दिया गया है, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद वेरीफाइड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप OTP को फिल करेंगे तो इससे क्लिक हेयर टू गो होम या ईमेल ID इज वेरीफाइड सक्सेसफुल है, हमारा ईमेल ID वेरीफाइड हो गया है। क्लिक हेयर गो टू होम आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखा रहा है, व्यू एप्लीकेशन फॉर कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब आपको पेमेंट को कटाना है, फी पेमेंट को कटाना है। इसके बाद इसके लिए आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी 1200 दिखा रहा है। आप में कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, ये कैटेगरी पे निर्भर करता है और आपने फर्स्ट पेपर या दोनों पेपर के लिए एग्ज़ाम दिया उस पर अकॉर्डिंग निर्भर करता है। पेमेंट कटाने के लिए आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी पे कटाना क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आ जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना देखिए इस तरह से आपका आ गया सन्नी कुमार रंजन, एप्लीकेशन नंबर इतना, डेट ऑफ बर्थ इतना, कस्टमर ID। इसके बाद इसके लिए आप पेमेंट कटा रही हैं बता रहा है। इसके बाद आपको क्लिक करना है एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। इसके बाद आप नेट बैंकिंग की तरह कटाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या QR से या UPI से। चलिए हम UPI के थ्रू कटाना चाहते हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं ऐप तो ऐप भी UPI का
ऐप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ पे बाय एनी UPI ID। हम यहाँ पे एनी UPI ID क्लिक करते हैं। इसके बाद हम अपना जो UPI ID होता है उस UPI ID को यहाँ पर फिल कर दें। आपको मेक पेमेंट फॉर प्राइस पे बटन पे क्लिक करना है, जो आपका प्राइस है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन गिरेगा ऊपर में, देखिए नोटिफिकेशन आएगा अभी। देखिए आगे सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, रिक्वेस्ट मनी। आपको पे के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना UPI पिन डाल के इसके बाद पेमेंट यहाँ से कटा लेंगे। जैसे आप पेमेंट को कटा लेंगे, जैसे आप पेमेंट कटा कर कन्फर्म कर लेते हैं तो इस तरह से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने हो जाएगा। सभी का ग्रीन टिक आपके सामने दिखा देगा। रजिस्ट्रेशन देखिए ग्रीन कंप्लीटेड, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, व्यू पेमेंट डिटेल्स कंप्लीटेड। तो इस तरह से 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन से सीटेट का फॉर्म भर सकते। आई हो कि हमारा वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे और अगले वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।